प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से सही विकल्प को चुनिए और उसकी पुष्टि कीजिए कि कौन सा आंसर सही है और है तो क्यों है। तो देखिए पहला सवाल है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी -1। इसमें से किसके बराबर है। तो देखिए सवाल दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों में 9 शामिल है, इसमें दोनों में क्या है 9 शामिल है। तो हम लोग 9 कॉमन लेंगे, जब 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने इस सूत्र को लिखा है और पढ़ा है और याद किया है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1। क्या होता है 1 होता है। तो 9 गुणे 1 यानी कि 9, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 9 हो गया। बी हमारा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा सवाल है यदि कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान ज्ञात करें। कहता है कि इसमें से ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। ए है 0, बी है 1 और सी है 2 और डी है -1। डी है -1 यानी कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसको हल करके बताना है कि कौन सा होगा। तो सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा। देखिए किसी भी सवाल को हल करने में अगर इसको आसानी हो तो tan और cot हो तो उसको cos और sin के पदों में व्यक्त कर देना चाहिए, या sec हो या cosec हो उसको sin या cos के पद में व्यक्त करने पर आसानी से हल हो जाता है। तो देखिए हम tan sec cot cosec को sin और cos में व्यक्त करेंगे। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin बटा cos होता है और sec का उल्टा होता है 1 बटा में cos। इस प्रकार से इंटू में 1 है प्लस cot थीटा है तो cot थीटा का होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। अगर हम लोग sin और cos के पद में cot को व्यक्त करें तो cos बटा में sin होता है और माइनस cosec है तो cosec का होता है 1 बटा sin थीटा। cosec का उल्टा 1 बटा sin थीटा होता है। देखिए दोनों के बटा में cos आ गया, दोनों के बटा में sin आ गया। तो क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो यहाँ एक cos और cos का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा cos थीटा। क्या आएगा cos थीटा। 1 से cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा आएगा और cos थीटा से 1 से गुणा होगा तो cos थीटा होगा, प्लस cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 ले sin थीटा में गुणा होगा तो sin थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा और प्लस है तो प्लस cos थीटा ले cos थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 ले गुणा करेंगे तो 1 होगा। ठीक, इसको क्वेश्चन में बंद कर दिए। इधर फिर देखिए क्या है, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। 1 sin थीटा और sin थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा sin थीटा होगा। 1 से sin थीटा में भाग देंगे तो आएगा sin थीटा। sin थीटा से 1 से गुणा करेंगे तो होगा यहाँ पर sin थीटा और sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 ले और cos थीटा से गुणा करेंगे तो होगा cos थीटा और यहाँ माइनस है तो माइनस sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 ले गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो देखिए यह cos प्लस sin थीटा या sin प्लस cos थीटा एक ही हुआ क्योंकि दोनों में प्लस है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको हम लोग पोस्ट में ले लेंगे। cos थीटा प्लस sin थीटा को a मान लेंगे, a और प्लस 1 को b मान लेंगे। ठीक, बटा में है cos थीटा इंटू पोस्ट मतलब इंटू गुणा होता है। इधर भी sin प्लस cos या cos प्लस sin, sin थीटा प्लस cos थीटा या cos प्लस sin लिखे तो सेम ही एक ही बात हुआ।
तो cos थीटा प्लस हम लोग sin थीटा लिख देंगे और -1 इसको b मान लेंगे, इसको a इसको -b। यह a हो गया, ये प्लस b हो गया, यह a हो गया पूरा, यह -b हो गया बटा में sin थीटा। अब देखिए यह cos प्लस sin थीटा a हो गया, ये भी cos प्लस sin थीटा a हो गया, प्लस यह b हो गया, यह -b हो गया। तो देखिए a प्लस b और a माइनस b का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह a हो गया, यह b हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको a cos प्लस साइन थीटा को a माने हैं तो a स्क्वायर हो गया और माइनस में 1 को b स्क्वायर और बाटा में क्या हो गया, बाटा में हो गया, बाटा में क्या है, तो बाटा में है, बाटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा है, क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा है। तो देखिए इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर निकालेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होता है। तो a का मान cos थीटा है, b का मान sin थीटा है और माइनस में है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। देखिए इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर b sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a का मान cos थीटा, b का मान sin थीटा और बाटे में क्या है, cos थीटा इंटू sin थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है, 1। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और प्लस में है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा और -1 बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए ये 1 में से 1 घट गया यानी कट गया, उसको कटा दिए तो बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और बटे में बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी दोनों cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो क्या बच गया, केवल 2। हमारा आंसर होगा 2, यानी हमारा सी राइट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, यदि इसमें दिया है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर है किसका, इसमें कह रहा है कि sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर है किसका। sec पहला ऑप्शन है sec a, दूसरा है sin a, तीसरा है cos a और चौथा cos a का। इस चारों में से किसके बराबर है, इसको बनाकर दिखाना है कि किसके बराबर है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं इसको। sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, इसमें से किसके बराबर है। तो देखिए हम सबसे पहले बता चुके हैं कि sec और tan हो या कोई हो, उसको sin या cos के पद में जब हम व्यक्त करते हैं तो वह आसानी से चेंज हो जाता है और आसानी से उसका हल आ जाता है। तो देखिए sec को हम लोग cos में बदलेंगे, तो sec को cos में बदलेंगे तो 1 बटा में cos a होगा, 1 बटा में cos, प्लस में tan है तो tan को हम लोग बदल देंगे sin a बटा cos a, यानी tan बराबर सूत्र होता है sin बटा cos, तो tan को हम लोग sin बटा cos में बदल दिए। इधर 1 माइनस साइन को जेम के तेव हम लोग लिखेंगे। देखिए इसके बटा में भी cos है, इसके भी बटा में cos है, तो हम लोग cos का लघुत्तम निकालेंगे तो cos a होगा। cos a ले cos a में भाग देंगे तो आएगा 1 ले गुणा होगा तो cos a ले cos a में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 ले गुणा होगा तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस, cos ले cos a में भाग देंगे तो आएगा 1 ले साइन से गुणा होगा तो साइन a, पोस्ट में है बंद कर देंगे, इंटू इधर है 1 माइनस साइन a। तो देखिए यह 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a, यह गुणा में हो गया, तो यह a हो गया, यह b, यह a माइनस b। तो हम बता चुके हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a का मान 1 है, b का साइन, a का मान 1 और b का मान साइन, तो a प्लस b इंटू a माइनस b है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का मान a है तो a स्क्वायर, b का मान साइन है तो साइन स्क्वायर बटा में
कॉस, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 ले कॉस ले कॉस ले। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर होता है, ठीक, बटा में है कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, बटा में है कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर हो गया यानी कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं स्क्वायर को, बटा में कॉस ए। देखिए कॉस ए कट गया, तो क्या बच गया, केवल कॉस ए। इस प्रकार से हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉस ए। इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर ए के की माइनस बी की कॉट स्क्वायर ए की प्लस टेन स्क्वायर ए। इस चारों में से किसके बराबर है, तो देखिए इसको हल करके बताना है, तो हम लोग हल करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान है, टेन स्क्वायर ए बटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि हम लोग इस सूत्र को लिख चुके हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए इसको यहाँ हल करते हैं, तो सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, बटे में कॉसेक स्क्वायर का उल्टा होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यह भागा में है तो गुणा में आ जाएगा, यह जीव करते उतरेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो देखिए 1 ले साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ले 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, साइन बटा कॉस बराबर टेन होता है। इस प्रकार से हमारा डी आंसर हुआ, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या आ गया, टेन स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर हुआ टेन स्क्वायर। 4 का चौथा सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर ए के की माइनस बी की कॉट स्क्वायर ए की प्लस टेन स्क्वायर ए। इस चारों में से किसके बराबर है, तो देखिए इसको हल करके बताना है, तो हम लोग हल करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान है, टेन स्क्वायर ए बटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि हम लोग इस सूत्र को लिख चुके हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए इसको यहाँ हल करते हैं, तो सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, बटे में कॉसेक स्क्वायर का उल्टा होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यह भागा में है तो गुणा में आ जाएगा, यह जीव करते उतरेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो देखिए 1 ले साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ले 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, साइन बटा कॉस बराबर टेन होता है। इस प्रकार से हमारा डी आंसर हुआ, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या आ गया, टेन स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर हुआ टेन स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया।